चलो नेक्स्ट टॉपिक अभी जो हमें स्टार्ट करना है दैट इज कॉल्ड जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट बेसिकली कहाँ यूज होता था या होता है, अभी आज भी यूज होता है, हालांकि इसका मॉडिफाइड वर्जन हम पढ़ेंगे इसी का, दैट इज कॉल्ड jQuery। हम जावास्क्रिप्ट बहुत रेयरली यूज करेंगे, उसकी जगह पर जो उसका मॉडिफाइड वर्जन है जिसमें जावास्क्रिप्ट के सारे काम ही होंगे, jQuery, हम उसी में करेंगे अधिकतर काम। बट एक हल्का सा मुझे इंट्रोडक्शन ही देना, इसलिए मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा जावास्क्रिप्ट पे, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्लम हम जो डीप में जाएंगे वो jQuery होगा। नाउ जावास्क्रिप्ट का बेसिकली शुरू में जो हमने बनाई जावास्क्रिप्ट, वो किस पर्पस के लिए बनाई थी, दैट इज फॉर क्लाइंट साइड वैलिडेशन। मतलब ये एक स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट इज व्हाट स्मॉल कोड कह सकते हैं, छोटा सा कुछ कोड, प्रोग्रामिंग कोड आप राइट करो। किस लिए राइट करो? क्लाइंट साइड वैलिडेशंस के लिए। जैसे आपने फॉर्म्स बनाए थे, अब तक हम डेटा यूजर से कैप्चर करना हो तो क्या बनाते हैं? फॉर्म टैग बनाते हैं। फॉर्म टैग के अंदर हमारे डिफरेंट कंट्रोल से इनपुट टाइप, उनके थ्रू हम यूजर से डेटा इनपुट लेते हैं। नाउ कंसिडर कि आप साइन अप स्क्रीन बना रहे हो, मतलब एक नया यूजर क्रिएट करने के लिए स्क्रीन प्रिपेयर कर रहे हो, दैट इज योर साइन अप स्क्रीन है। अब जब आप साइन अप स्क्रीन बनाओगे तो आप उसमें बहुत सारी चीजें यूजर से इनपुट कराओगे। नेम होगा, शायद एज होगा, उसका जेंडर होगा, मे बी और कुछ पैरामीटर्स भी हो सकते हैं। अब हमें बताया कि हमारा काम एज एन डिजाइनर, हमारा काम होगा ये स्क्रीन्स डिजाइन करो, मतलब किस तरह से यूजर से डेटा कैप्चर होगा ये डिजाइन करो। फाइनली इस डेटा को सबमिट कर देंगे हम किसी प्रोग्राम के पास। इसके लिए हमने देखा था कि इनपुट टाइप जो भी आप रखो, इनपुट टाइप टेक्स्ट है, बट इंपॉर्टेंटली क्या रखना होता है? कंट्रोल्स का नेम रखना होता है, ताकि इन वेरिएबल्स में डेटा सर्वर साइड प्रोग्राम के पास जाएगा। वो कौन सा प्रोग्राम होगा वो हमने फॉर्म टैग के थ्रू देखा था। फॉर्म टैग का एट्रीब्यूट होता है कॉल्ड एक्शन, जहां पर हम क्या लिखते हैं? किसी प्रोग्राम का नाम। ये प्रोग्राम कौन सा है? ये सर्वर साइड प्रोग्राम है। दिस इज कॉल्ड सर्वर साइड, मतलब सर्वर पे प्रोग्राम पड़ा हुआ है, वहीं पे एग्जीक्यूट होता है और सिर्फ आउटपुट हमें क्या ट्रांसफर होता है। मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, सर्वर साइड प्रोग्राम का मतलब प्रोग्राम्स जो सर्वर पे रिजाइड करते हैं, सर्वर पे ही एग्जीक्यूट होते हैं, उनका आउटपुट सिर्फ क्लाइंट के ऊपर ट्रांसफर होता है। और जो हम करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट, दे आर कॉल्ड क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग। मतलब ये प्रोग्राम्स क्लाइंट के ऊपर आ जाएंगे, मतलब सर्वर में पड़े हैं जस्ट लाइक एन HTML फाइल, लेकिन ये जब कोई क्लाइंट ओपन करेगा, जैसे मैं वेबसाइट ओपन करता हूं, तो ये प्रोग्रामिंग मेरे ब्राउजर के साथ ही मेरे सिस्टम पर आ जाती है। अब ये कहां चलेगी? मेरे कंप्यूटर में चलेगी, सर्वर पे नहीं चलेगी, तो क्लाइंट के सिस्टम पर चलेगी। तो एक तरह से क्या हो गया, मिलियंस ऑफ क्लाइंट्स मेरा ये साइन अप फॉर्म खोल के बैठे हैं। साइन अप की जो वैलिडेशन है मुझे लगानी कि नेम होना चाहिए, एज न्यूमेरिक में होनी चाहिए, जेंडर प्रॉपरली डिफाइन हो और ईमेल एड्रेस भी प्रॉपरली लिखा हो, ईमेल फॉर्मेट में होना चाहिए, ये सब हम कहां करेंगे? क्लाइंट एंड पे कर लेंगे। पहले जब क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग नहीं थी, जावास्क्रिप्ट नहीं थी, तो एग्जैक्टली क्या होता था? आपने साइन अप फॉर्म बनाया, ये वाला फॉर्म, और इसका डेटा सबमिट कर दिया। ये सबमिट होके किसके पास जाएगा? किसी सर्वर प्रोग्राम के पास जाएगा। अब सर्वर प्रोग्राम इस डेटा को रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद वो चेक करे कि आपने तो साइन अप फॉर्म में नेम ढंग से नहीं भरा, एज गलत डाल दी, तो वो हमें क्या है? वापस भेजेगा। तो इसका मतलब हो गया, आपने ब्राउजर में साइन अप पेज खोला, डेटा भरा, सबमिट पे क्लिक किया, तो ये डेटा सर्वर के पास गया, फिर वहां से रिस्पॉन्डमेंट वापस आया कि आपने एज नहीं ठीक डाली। मैं फिर एज को ठीक करके सबमिट करूंगा, ये फिर डेटा सर्वर के पास जाएगा, फिर मेरे पास वहां से गलती आई कि आप ईमेल डालना भूल गए। तो ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो गया ना प्रोसेस, कि मैं डेटा भर रहा हूं, बार बार सर्वर के पास जा रहा है, और फिर वहां से मेरे पास क्या है? रिस्पॉन्ड आ रहा है। एक तो मेरा टाइम ज्यादा लग रहा है, क्योंकि मुझे बार बार क्या करना पड़ रहा है? सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजनी पड़ रही है, ठीक है ना? तो बट ऑब्वियस जब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूं, डेटा जाने में भी क्या टाइम लगता है, फिर वापस आने में कि डेटा गलत भरा है वहां पर भी टाइम लगता है। तो मेरा टाइम भी, मैं एज अ क्लाइंट मैं कहूंगा यार मेरा टाइम फालतू का लग रहा है, ठीक है ना?
और एज अ सर्वर ये कहेगा यार, सर्वर ये कह रहा है कि मैं ऑलरेडी इतने सारे क्लाइंट्स को हैंडल कर रहा हूं, मेरे पास गलत डेटा क्यों भेज रहा है? तो सर्वर के पास भी इश्यू है, मिलियंस ऑफ क्लाइंट्स को हैंडल कर रहा हूं, उसमें से आधे से ज्यादा अगर मुझे ये पता लगे कि गलत डेटा के थे तो मैं उन्हें प्रोसेस ही क्यों कर रहा हूं? तो हमने बीच में क्या रख दिया, जावास्क्रिप्ट डाल दी, क्लाइंट साइड प्रोग्राम। तो ये जावास्क्रिप्ट है। अब ये क्या करेगा, जब आप डेटा सबमिट करोगे ये सारी वैलिडेशन करेगा क्लाइंट एंड पे, सब कुछ ठीक होगा तो ही कहां जाएगा, सर्वर के पास जाएगा। तो एक तरह से हमने एजेंट बना दिया कि आपको फॉर्म नहीं भरना आता, ये मेरा एजेंट है, ये आपको हेल्प करेगा, आप फॉर्म भरो, गलत मतलब डालो, जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे ये बता देगा कि आपने एज ठीक नहीं डाली। ना तो प्रोग्राम सबमिट हुआ, सर्वर के पास गया, आपको उसी समय पता लग गया बटन दबाते ही कि मैंने एज गलत डाल दी, मैंने जेंडर गलत डाल दिया, ये ईमेल डाल दिया, सब कुछ ठीक है तो सर्वर के पास क्या है, सबमिट हो जाएगा। तो इससे सर्वर को एडवांटेज मिला ना कि मेरे पास जब भी डेटा आएगा वैलिड होगा डेटा, मुझे सीधा प्रोसेस करना है। और क्लाइंट को एडवांटेज मिल गया कि यार मुझे बार बार गलत डेटा सबमिट करना पड़ता है, मुझे बता दो पहले क्या क्या डालना है, किस किस फॉर्मेट में डालना है, ताकि मैं उसको डालूं, अगर वैलिडेटेड हो तो ही आगे जाए। ठीक है ना। तो जावास्क्रिप्ट ने ये हमारा काम किया था वैलिडेशंस का, कि डेटा जब सर्वर पे जाए वो वैलिडेट हो। वो अलग बात थी, जब बनाया शुरू में इसी पर्पस के लिए था, धीरे धीरे एड ऑन होते हुए 100 काम और भी हमने करवा लिए। जब हमें लगा कि ये काम हो रहा है, थोड़ा डिजाइनिंग में, थोड़ा इंटरेक्टिविटी, 100 काम और हमने डाल दिए इसके अंदर। बट मेन पर्पस स्क्रिप्ट का हमारा सिर्फ यही था, जावास्क्रिप्ट का क्लाइंट साइड वैलिडेशंस फुलफिल हम कर सके। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। शुरू में हमारे पास दो तरह की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती थी, वीबी स्क्रिप्ट और एक जावास्क्रिप्ट, दो होती थी। वीबी स्क्रिप्ट माइक्रोसॉफ्ट की थी, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट के जो ब्राउजर थे कॉल इंटरनेट एक्सप्लोरर, उनमें डिफॉल्ट लैंग्वेज जो थी प्रोग्रामिंग वो वीबी स्क्रिप्ट चलती थी। बाकी सभी ने ओपन सोर्स आर्किटेक्चर को प्रेफर किया, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट ना चूज करके कोई ऐसा प्रोडक्ट चूज करो जिसका सोर्स कोड ओपनली अवेलेबल हो, मतलब ओपन सोर्स में बना हुआ, दैट इज कॉल्ड जावास्क्रिप्ट। तो बाकी सब ने जावास्क्रिप्ट को प्रेफर किया, क्योंकि पता है वीबी स्क्रिप्ट में मोनोपोली जा रही है माइक्रोसॉफ्ट की, कल उसके ऊपर वो कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दे तो हम कुछ नहीं कर पाए। ये ओपन सोर्स है, कहीं भी यूज करो चल जाएगा, इसलिए बाकी सभी ब्राउजर्स ने जावास्क्रिप्ट ही प्रेफर किया। वो धीरे धीरे जब दिखा कि वीबी स्क्रिप्ट इतनी पॉपुलर हो भी नहीं पाई, क्योंकि डेवलपमेंट्स ज्यादा स्क्रिप्ट पे हो रही थी ज्यादा, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ने भी बाद में अपना वर्जन जो है वो डिफॉल्ट ब्राउजर, डिफॉल्ट लैंग्वेज क्या सेट कर दी, जावास्क्रिप्ट ही सेट कर दी। पहले वो वीबी स्क्रिप्ट पे काम कर रहा था, डिफॉल्ट इज व्हाट वीबी स्क्रिप्ट था, बाकी सब में जावास्क्रिप्ट था, क्योंकि वो उसका अपना प्रोडक्ट है। ठीक है ना। इसने मना नहीं किया, इसने कहा कि आप बताओ मुझे कौन सी लैंग्वेज लगाना चाहते हो, अगर आप कोई लैंग्वेज नहीं बताते तो मैं अज्यूम करूंगा वीबी स्क्रिप्ट लगा रहे। लेकिन अब जब ज्यादा पॉपुलर जावास्क्रिप्ट चली, एनहांसमेंट्स ज्यादा जावास्क्रिप्ट में मिली, ओपन सोर्स आए, डिफरेंट ब्राउजर्स ने इसे एक्सेप्ट किया, तो मैं अपनी मोनोपोली नहीं चला सकता, मुझे भी यूजर्स को एक्सेस देना है कि वो मेरे ब्राउजर पे भी जावास्क्रिप्ट चला सके। डिफॉल्ट ब्राउजर स्क्रिप्ट क्या रख दिया, जावास्क्रिप्ट पे। नाउ अब जावास्क्रिप्ट हल्की सी लिखते हैं, शुरू करते हैं। जावास्क्रिप्ट आप नॉर्मल एचटीएमएल फाइल में लिखोगे, हल्की फुल्की प्रोग्रामिंग हम यूज करेंगे इसके अंदर। अभी हल्की फुल्की प्रोग्रामिंग का मतलब होगा कि प्रोग्रामिंग में बहुत सारे कमांड सिंटेक्स होते हैं, आपने शायद पढ़े होंगे अपने बीटेक में, इफ एल्स वगैरह सब कुछ होते हैं, हम वो लगाएंगे, बट बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं कि बहुत लूपिंग जाना है, एरे जाना है, मतलब जैसे नॉर्मली C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, ऐसा कुछ डीप में नहीं जाना, बट बेसिक कंसेप्ट हमें पढ़ने हैं, बेसिक, क्योंकि बेसिक ही चाहिए हमें। इफ एल्स कैसे लगाना है हमें ये आना चाहिए, हमें वेरिएबल कैसे बनाने हैं वो आना चाहिए, वैल्यू कैसे डालनी है, सिंटेक्स, मतलब एक तरह से जैसे अभी हमने टैग्स का सिंटेक्स पढ़ा, अब यहाँ पर पढ़े। स्क्रिप्ट लगाने के लिए हमारे पास जो टैग सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टैग है, दैट इज कॉल्ड स्क्रिप्ट है, और स्टैंडर्ड है कि हम उसे हेड टैग के अंदर ही लगाते हैं। लगाने को आप कहीं पर भी लगा सकते हो, ऐसी कोई रूल नहीं है, बट स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट के अंदर ही लगाते हैं। कई बार हमें बॉडी के अंदर भी चाहिए होता है कि कई बार हमारा स्क्रिप्ट आउटपुट प्रोड्यूस करता है, अगर वो आउटपुट प्रोड्यूस करता है तो आपको उसे किसी पेज की जगह पर चाहिए, जैसे पेज में एक डिव है, मुझे वहां पर जावास्क्रिप्ट का आउटपुट चाहिए, तो आप सीधे वहीं जाके क्या जावास्क्रिप्ट लिख दोगे। अगर जर्नल जावास्क्रिप्ट है तो आप हेड के अंदर डिफाइन करो, जैसे फिलहाल मैं बॉडी के अंदर ही लिखता हूं, बॉडी टैग। स्क्रिप्ट राइट करने के लिए टैग है हमारे पास कॉल्ड स्क्रिप्ट।
अब इसके दो एट्रीब्यूट्स इंपॉर्टेंट है, एक ऑब्सोलीट है, हम यूज नहीं करते, मैं फिर भी बता रहा हूं क्योंकि कई जगह पर आपको देखने में मिल जाएगा। पहला तो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है कॉल्ड टाइप। टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश व्हाट जावास्क्रिप्ट है, जिसके थ्रू हम बताते हैं कि हम क्या लिखने जा रहे हैं, स्क्रिप्ट लिखने जा रहे हैं, और हम क्या लिखने जा रहे हैं, जावास्क्रिप्ट लिखने जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है ना। और एक होता है कॉल्ड लैंग्वेज, कि हम कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, जावास्क्रिप्ट। ये जो टैग है लैंग्वेज इक्वल्स टू जावास्क्रिप्ट, ये आप बहुत रेयरली, कम आजकल तो नहीं देखोगे, क्योंकि आजकल तो सभी ब्राउजर की डिफॉल्ट लैंग्वेज ही क्या था, जावास्क्रिप्ट है। सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर में मैंने कहा कि वो वीबी स्क्रिप्ट यूज करता था, इसीलिए वहां लिखना पड़ता था कि मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर ही चलाऊंगा और उसमें जावास्क्रिप्ट पे चलाऊंगा, क्योंकि अगर मैं ना लिखूं तो इंटरनेट एक्सप्लोरर से क्या मानता था, वीबी स्क्रिप्ट लिख रहा। आज की डेट में सारे ब्राउजर्स जावास्क्रिप्ट की डिफॉल्ट लैंग्वेज चूज करते हैं, तो आज की डेट में ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर भी कई जगह पर हो सकता है लिखा हो, क्योंकि कई जगह पर हो सकता है मैं कोई पुराना ब्राउजर यूज कर रहा है, क्योंकि आज की डेट में तो खैर पुराना ब्राउजर यूज ही नहीं हो सकता, बिकॉज आज के सॉफ्टवेयर्स वो पुराने सिस्टम सपोर्ट ही नहीं करते। विंडो एक्सपी से पहले वाले जो सिस्टम थे उनमें था कि इंटरनेट एक्सप्लोरर आई थिंक सो 5 और 6 वर्जन में था, वो वर्जन आते ही नहीं, तो लिखने की जरूरत नहीं है। स्क्रिप्ट टैग को स्टार्ट करना है और स्क्रिप्ट टैग का क्लोजिंग बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर क्लोजिंग नहीं होगा सारा कुछ बॉडी के अंदर जो लिखा है स्क्रिप्ट का पार्ट माना जाएगा। और क्लोजिंग स्लैश से करना है, मतलब नॉर्मली मैंने कहा था टैग का क्लोजिंग आप यहां से भी कर सकते हो, बट स्क्रिप्ट टैग को हमेशा क्लोजिंग उसके स्क्रिप्ट क्लोजिंग से करना है, क्योंकि बीच में आप कोड राइट करोगे। अब बॉडी टैग में तो हम कंटेंट लिखते हैं, लाइक वेलकम हमने लिख दिया, अभी मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी, वेलकम लिखा है बाहर, स्क्रिप्ट के अंदर मैंने कोई कोड प्रोग्राम राइट नहीं किया। मैं इसको सेव करता हूं, फिलहाल जैसे बॉडी के अंदर हमने नॉर्मली HTML टैग में लिखते हैं वेलकम, हमने वही लिखा और कुछ नहीं किया। अब मैं इसी वेलकम को जावास्क्रिप्ट के थ्रू लिख के दिखाता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आप कहोगे यार वेलकम पहले लिखा था, जावास्क्रिप्ट से क्यों लिखा, मतलब उसमें थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है क्यों लिखा, लेकिन लिखना मतलब समझाना कि जावास्क्रिप्ट ऐसे लिखी जाती है। हम भी यूज नहीं करेंगे, जो अभी काम कर रहे हैं उसके लिए जावास्क्रिप्ट क्यों यूज करें, जो काम डायरेक्ट ही कर सकते, बट फिर भी सिर्फ समझाने के लिए। पूरा पेज जो बॉडी हम जिसे हम कहते हैं, उस बॉडी को जावास्क्रिप्ट में एक ऑब्जेक्ट्स की टर्म में लिया गया। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, डॉक्यूमेंट। सो पूरा पेज जावास्क्रिप्ट में एक ऑब्जेक्ट है विच इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, जब मैं ऑब्जेक्ट की बात करूंगा इसका मतलब उसके पास कुछ, ऑब्जेक्ट के पास फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज होगी। सो व्हेन आई टॉक अबाउट अ टेबल, टेबल इज एन ऑब्जेक्ट, तो ऐसे ऑब्जेक्ट की अपनी प्रॉपर्टीज है, उसकी डायमेंशन है, उसकी विड्थ है, उसका कलर है, उसके नंबर ऑफ ड्रॉर्स है, उसकी अपनी क्या है, प्रॉपर्टीज है। तो डॉक्यूमेंट अगर एक ऑब्जेक्ट है अगर, तो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है ना। उन प्रॉपर्टीज को एक्सेस हम डॉट लगा के करते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट आपकी प्रॉपर्टी का नाम जैसे है राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मतलब पेज के ऊपर आपको कुछ राइट करना। डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मतलब आई वांट टू राइट समथिंग ऑन पेज। क्या राइट करना है, ब्रैकेट में हम डिफाइन करेंगे। सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट में लाइक मैंने वेलकम ही लिखा, कुछ नहीं लिखा, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट मेरा ऑब्जेक्ट था, राइट मेरा एक मेथड है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केस सेंसिटिव है, और केस सेंसिटिव का मतलब है जितने भी कीवर्ड्स मैं आपको डिफाइन करूंगा आगे, जैसे हम यूज करते जाएंगे, जो बने बनाए हैं अधिकतर वो स्मॉल लेटर्स में। सो डॉक्यूमेंट इज इन स्मॉल लेटर, राइट इज इन व्हाट, स्मॉल लेटर। अभी के लिए मैं और भी कन्वेंशन बताऊंगा धीरे धीरे। और एक स्टेटमेंट आपकी खत्म होगी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट स्टार्ट किए, अंदर दे दिया वेलकम, स्टेटमेंट खत्म होगी, लास्ट में हम क्या लगाते हैं, सेमीकोलन। ये स्टेटमेंट खत्म होगी, अब अगली नई स्टेटमेंट होगी। मैं अगली कुछ नहीं लिख रहा। बॉडी हमारा डॉक्यूमेंट था, हमने स्क्रिप्ट अंदर लिखी, और उस स्क्रिप्ट में हमने क्या राइट किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट वेलकम किया। तो पेज की इस लोकेशन पे क्या लिखा आ जाएगा, वेलकम आ जाएगा। जैसे मैंने पेज में सपोज करो एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, दिस लोकेशन कॉलन, आगे क्या लिखा आ जाएगा, वेलकम लिखा आ जाएगा। पेज का आउटपुट फिलहाल क्या है, दिस लोकेशन कॉलन वेलकम, जो मैं वैसे भी लिख सकता था।
ये तो मैं वेलकम है मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है जावास्क्रिप्ट, बट जस्ट मैं सिंपलेस्ट वे, सिंपलेस्ट फॉर्म यूज कर रहा था कि जावास्क्रिप्ट यूज करनी है तो कैसे करो। बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए भी जावास्क्रिप्ट में यूज करेंगे, बट सिंपल फॉर्म में स्क्रिप्ट लिखनी है तो स्क्रिप्ट टैग यूज करो, टाइप डिफाइन करो। पेज पूरा आपका डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के ऊपर फिलहाल हमने क्या किया, राइट करवाया। क्या राइट करवाया? वेलकम राइट करवाया। सपोज मैं कोई वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल मतलब कोई वैल्यू स्टोर करेगा, तो नॉर्मली C++ में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था कि वेरिएबल बनाना है, आपको अगर याद हो तो इंटीजर टाइप ए ऐसा कुछ लिखना होता था पहले, अभी कुछ नहीं करना है ऐसा। मतलब आपको एक वेरिएबल बनाना है ए नाम से, जिसमें आप चाहते हो 10 हो, तो सीधा लिख दो a इक्वल्स टू व्हाट 10, बस बन गया एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या है 10 है। अगर मुझे इसको प्रिंट करना है, इस 10 को ही प्रिंट करना है, सो आई विल से डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डबल कोट्स में नहीं लिखना, क्योंकि डबल कोट्स में मैं लिखूंगा तो ए ही प्रिंट आएगा। अगर मैं डबल कोट्स में कुछ भी लिख रहा हूं तो वो एज इट इज ही प्रिंट आएगा, वेलकम ए। बट अगर आपके वेरिएबल का नाम है तो बिना डबल कोट्स के डालोगे, बिना डबल कोट्स के लिखूंगा तो वो अज्यूम करेगा कि एक वेरिएबल है, तो उसकी क्या प्रिंट करनी है, वैल्यू प्रिंट करनी है। ठीक है, कॉम्बिनेशन चल सकता है कि आप लिख दो डबल कोट्स में द रिजल्ट इज, और यहां पर डबल कोट्स बंद कर दो, और कंकैटिनेशन, कंकैटिनेशन ऑपरेटर यहां पर क्या है, प्लस होता है, मतलब द रिजल्ट इज प्लस ए। आप दो अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हो इसको, द रिजल्ट इज, मैं फिर लिख दूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए, तो द रिजल्ट इज 10, ये प्रिंट आ जाएगा। बट मैंने सिर्फ इतना कहा कि बार बार क्यों लिखना, हमारे पास ऑपरेटर है कॉल्ड प्लस, प्लस के साथ जोड़ दो इसको, द रिजल्ट इज प्लस वेरिएबल नहीं, तो आउटपुट वही है, सिर्फ कोड बच गया कि क्यों लिखे बार बार डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है ना, ये तो गया इमीडिएट कोड राइट करना था स्क्रिप्ट के अंदर। स्क्रिप्ट का जो आउटपुट था वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ने डिफाइन किया। ठीक है ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर आप HTML का सारा कोड लिख सकते हो। मतलब जैसे मुझे 10 बोल्ड लिखना है तो डबल कोट्स के अंदर ही B टैग लगा लो, और A के बाद उसे B टैग को क्या करो, बंद कर दो, डबल कोट्स के अंदर लिख दो HTML। आउटपुट आपका क्या आएगा, बोल्ड लिखा नहीं आएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में B लिखा है लेकिन वो B लिखा नहीं आएगा, बोल्ड का आउटपुट सामने आएगा। तो आउटपुट क्या होगा, वो जो 10 है वो बोल्ड आएगा। तो आप HTML के मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर टेक्स्ट और HTML दोनों मर्ज कर सकते हो, उसमें कोई लिमिट नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, आपको बता देखो, नॉर्मली हमने ये लिखा था, ये द रिजल्ट इज, ये एक स्ट्रिंग थी मेरी, मैसेज था मेरा, खत्म हो गया, मैंने डबल कोट्स लगा दिए, प्लस मेरा वेरिएबल का नाम था, मैंने प्लस लगा के जोड़ दिया। जब मैंने को यहाँ पर प्लस के बाद भी कुछ लिखना था, सपोज करो द रिजल्ट इज 10 आउट ऑफ 10, आउट ऑफ 10 मैंने ये लिखना है। अब अगला मैसेज तो मेरा फिक्स है, आउट ऑफ 10, तो मतलब ए के बाद भी मुझे एक और मैसेज देना है, तो कंकैटिनेशन ऑपरेटर कौन सा है, प्लस ये। कुछ और लिखना था, क्या लिखना था, मुझे लिखना था आउट ऑफ क्या 10 है, तो मैंने साथ में जोड़ दिए, द रिजल्ट इज ए आउट ऑफ व्हाट 10, तो मेरा आउटपुट अब ये आ जाएगा। मैं इसका शॉर्ट सिंपल तरीका बताता हूं, अगर ये कंफ्यूजन हो रही हो आपको तो आप बिना डबल कोट्स के अंदर ही सब कुछ लिख दो। पहले द रिजल्ट इज ए आउट ऑफ 10, अब इसका तो मुझे आउटपुट पता है, 10 नहीं लिखा आएगा, ए ही लिखा आएगा। तो मेरा सिर्फ समझाने का मतलब था कि पहले आप डबल कोट्स में सिंपल लिख दो, बाद में जहां आपको दिखे कि ये मेरा वेरिएबल है, वेरिएबल से पहले कोट्स और प्लस लगाने हैं, और वेरिएबल के बाद प्लस और कोट्स लगाने। मतलब अगर 3-4 भी होते, लाइक C इक्वल्स टू A प्लस B, 3-4 लिखने होते, तो मैं कहता कि यार पहले सिंपल स्टेटमेंट लिख लो, और एक सिंपल सा फॉर्मूला, वेरिएबल से पहले कोट्स और प्लस, और वेरिएबल के बाद में प्लस एंड व्हाट कोट्स, ये लगा दो, कंकैटिनेशन हो गया अपने आप। क्योंकि यहाँ पर बना यही कि पहले ये स्ट्रिंग थी, दैट इज कंकैटिनेटेड विद A, एंड देन अगेन कंकैटिनेटेड विद दिस स्ट्रिंग, दोनों कंबाइन हो गए एग्जैक्टली। मतलब कहीं कॉम्प्लेक्स हो, लाइक मैंने लिखना है यहाँ पर
सपोज ए में 10 पड़ा है, b इक्वल्स टू व्हाट 20 है, c इक्वल्स टू a प्लस b, तो मुझे तीनों प्रिंट करने हैं, a b एंड c। तो अब अगर मैं इसे इस तरह से लिख दूं, पहले डॉक्यूमेंट डॉट राइट a, या मुझे सपोज ये पूरा लिखना है 10 प्लस 20 इक्वल्स टू जो रिजल्ट आता है 30, वो ऐसे चाहिए मुझे। सो एक तो a प्लस प्लस मतलब नॉर्मली लिखना है मुझे प्लस, कंफ्यूजन हो जाएगी, नहीं ये रुक जाओ, कंफ्यूजन हो जाएगी और क्लियर हो गया यहां तक। चले अब मैं कहता हूं कि सपोज ये कोड, ये वाला कोड मुझे 3-4 जगह पर लिखना है, ये तो एक सिंपल कोड है, मुझे 3-4 जगह पर लिखना है। तो नॉर्मली हम इस पूरे कोड को कॉपी करते हैं, क्या आपको नीचे कुछ दोबारा चाहिए तो आप दोबारा कॉपी पेस्ट कर दो, यही चाहिए था मुझे, तो 2 बार ही आ जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग करते हो तो हम उसमें ये इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने हैं कि कोड बार बार रिपीट हो रहा है। कल को मुझे चेंज करना पड़ गया, मुझे 10 की जगह 30 डालना है, तो मैं आप यहाँ पर भी जाके डालोगे, फिर आप देखोगे यार ये कोड तो मैंने यहाँ पर भी यूज किया हुआ है, मैं इसे यहाँ पर भी डालूंगा, हर जगह पर चेंज करूंगा ताकि सब जगह पर कॉमन रहे। तो प्रोग्रामिंग में नॉर्मली अगर आपका कोई कोड रिपीट हो रहा हो ना, तो हम उसका फंक्शन बनाते हैं, मतलब अपने कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एक ग्रुप में रख दो, ताकि ग्रुप को एक बारी बनाओ और 100 बारी उसे यूज करो, ताकि कल को चेंज करना आपको तो आप 100 जगह पर नहीं, सिर्फ एक जगह जहां आपने वो ग्रुप बनाया है आप वहीं चेंज करो। अब मैं वो एक बार इसी का करके देखता हूँ, 2 अलग अलग जगह पर यूज किया हुआ है, इसका एक ग्रुप बना। कोड इमीडिएट था इसलिए मैंने बॉडी के अंदर राइट किया, लेकिन अब मैं कुछ जर्नलाइज्ड कोड लिखना चाहता हूँ, तो वो स्टैंडर्ड हम किस में बनाएंगे, हेड में बनाएंगे। बना कहीं भी सकते हो, इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। मैं हेड के अंदर मैंने सॉरी स्क्रिप्ट राइट करती है, स्क्रिप्ट ठीक है। टाइप भी फिलहाल एट्रीब्यूट नए ब्राउजर्स के लिए जरूरी नहीं है, तो आप छोड़ भी सकते हो इसको, टाइप ना भी देना चाहो तो। अब मैं यहाँ पर क्या बनाऊंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा। जावा में फंक्शन बनाने के लिए हम कीवर्ड, जावास्क्रिप्ट में कीवर्ड लिखते हैं कॉल्ड फंक्शन, कि हम एक फंक्शन बनाने जा रहे हैं। फंक्शन का कुछ भी नाम रखो, मैंने ऐसी नाम रख दिया डिस्प्ले। फंक्शन के आगे पैरेंथेसिस लगते हैं, जिसके अंदर हम आगे जाके देखेंगे हम इनपुट पास करते हैं कि फंक्शन के अगर कोई इनपुट है तो दो, नहीं है तो खाली छोड़ दो। इनपुट इज व्हाट, सपोज मैं आपको कह रहा हूं 2 नंबर ऐड करो, अब वो 2 नंबर खुद रीड कर लेना और कर लेना प्रोसेस। तो उस केस में आपको मुझसे कुछ इनपुट नहीं चाहिए, आपको पता है कि नंबर खुद ही रीड करना। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि 2 नंबर मैं दूंगा, उन्हीं को ऐड करना, तो आप कहोगे कि यस आप मुझे इनपुट दो, तभी प्रोसेस करेंगे। फिलहाल मुझे कोई इनपुट नहीं चाहिए, तो ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज। नाउ फंक्शन हमेशा ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होता है, चाहे वो एक हो चाहे मल्टीपल। तो ग्रुप बनाने के लिए हम ब्लॉक स्टार्ट करते हैं, ब्रेसेस आते हैं कि फंक्शन शुरू हो रहा है, दिस इज कॉल्ड बिगिनिंग ऑफ ब्लॉक। ठीक है, क्योंकि ये शुरू किया है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, क्लोज भी होगा। हाँ जी। अब ये जो कोड मैं बार बार रिपीट कर रहा था, मैं वहां से हटा रहा हूं और यहां डाल रहा हूं, ये मैंने कोड यहां डाल दिया। अच्छा। तो ये मेरे 3 स्टेटमेंट्स का, 4 स्टेटमेंट्स का मेरा क्या बन गया, एक ग्रुप बन गया, नाम है डिस्प्ले। अब मुझे इस डिस्प्ले को 2 जगह पर यूज करना था, तो स्क्रिप्ट टैग लगाओ, सिर्फ नाम देके उसे क्या करो, कॉल कर लो, बस हो गया। अब मुझे कोड बार बार राइट नहीं करना, मुझे सिर्फ क्या राइट करना है, डिस्प्ले सेमीकोलन, कॉल कर लिया मैंने उसी, ताकि कल को कुछ चेंज होगा तो मैं यहां करूंगा चेंज, जो चेंज यहां करूंगा 100 जगह पर आपने यूज किया हुआ है, हो गया अपने आप उस जगह पर चेंज। प्रोग्राम के आउटपुट में देखो कोई फर्क नहीं है, फिलहाल सेम है। लेकिन अब वही है कि अगर मैं ऊपर एक बार जाके यहाँ पर 30 कर देता हूं, तो फिर दोनों लोकेशंस पर क्या हो गया, वो 30 हो गया, क्योंकि वो फंक्शन था। फंक्शन को बनाया, जहां मर्जी कॉल करो, तो हमने यहाँ पर उसे कॉल कर लिया। क्योंकि मैं इसलिए फंक्शन पहले ले रहा हूं, क्योंकि हमें जैसे वो फॉर्म वैलिडेशन का काम सबसे पहले करेंगे हम, तो वहां में क्या बनाना है, फंक्शन ही बनाना है। क्योंकि हमने अगर ध्यान हो तो 3 टाइप के बटन्स पड़े थे, एक सबमिट बटन था, एक रीसेट बटन था और एक सिंपल बटन था। सिंपल बटन में कोई एक्शन नहीं था, अब हम करेंगे
इस सिंपल बटन पे क्या करना है मैं उसे बताऊंगा कि बटन के क्लिक पे ये वाला फंक्शन कॉल कर लो। ठीक अब है। ये फंक्शन क्या करता है, मेरी वो वैलिडेशंस वाला काम करवाएंगे बस। ठीक है, तो ये तो हो गया डॉक्यूमेंट डॉट राइट। कई बार हम अलर्ट देते हैं यूजर को मैसेज, जैसे यूजर ने फॉर्म फिलअप नहीं किया प्रॉपरली तो उसके लिए हम डायलॉग बॉक्सेस बना, चलो वो बाद में देखेंगे। आई थिंक सो पहले इतना ही ट्राई करो क्योंकि पहला स्टेप नहीं पड़ा, अगर ज्यादा नहीं हुआ तो।